श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। इस दिन का महत्व मैं आपको शेयर करूँगी और बहुत सारे सरल उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन आपकी कोई भी दुख है, चाहे धन व्यापार हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे बीमारी हो, कोई भी अगर आपका दुख है और इस दिन का किया गया उपाय, इस दिन का किया गया शिव की पूजा आपको निश्चित ही प्रभाव देखने को प्राप्त जरूर होता है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हम आपको मासिक शिवरात्रि पर एक एक उपाय के बारे में बताएंगे और कैसे करना है जिससे आपके जीवन में शिव कृपा प्राप्त जरूर हो। मासिक शिवरात्रि का तिथि है, हर महीने पड़ते हैं, भगवान शिव का अति प्रिय तिथि माना जाता है। इस दिन का महत्व इतना है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर नहीं भी जाता है और इस मंदिर में जाने अनजाने भूल के भी शिव के लिए कोई भी कार्य कर देता है तो उसको जरूर महादेव की कृपा प्राप्त होती है। मासिक शिवरात्रि महादेव का प्रिय तिथि माना जाता है। इस तिथि पर आप शिव महापुराण के कई उपाय कर सकते हैं और अगर हम कहें कि आपकी कोई भी मनोकामना है, वर्ष की 12 मासिक शिवरात्रि पड़ती है और सिर्फ मासिक शिवरात्रि अगर आप कार्य करना शुरू करेंगे तो निश्चित ही प्रभाव देखने को प्राप्त आपको जरूर होगा। कैसे करना है आइए हम आपको बताते हैं। मासिक शिवरात्रि 11 दिसंबर को है और आप जो है हर मासिक शिवरात्रि पर एक नियम बना लें कि आपको जो है अगर धन व्यापार में कमी है, आप बहुत परेशान हैं कि आपके यहाँ व्यापार नहीं चल रहा है, धन नहीं टिक रहा है, तो आपको समी के वृक्ष के नीचे या समी गमले में लगाए होंगे आप, तो उसके वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का दिया और तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी का नाम लेके प्रदोष काल में शाम के समय आपको हर मासिक शिवरात्रि पर जलाना होगा। जब आप हर मासिक शिवरात्रि पर तुमरुका जी का नाम लेके लंबी बाती का दिया जलाएंगे तो निश्चित ही आपके घर में जो धन लक्ष्मी टिक नहीं रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, आर्थिक स्थिति से परेशान है, जरूर आपको प्रभाव देखने को प्राप्त होगा। दूसरा है कि अगर आप कैसी भी मनोकामना आपकी है और वह पूर्ण ही नहीं हो रही है तो सिर्फ आप एक कैलेंडर में डेट फिक्स कर लें कि मासिक शिवरात्रि कब पड़ती है। उसमें आपको करना ये है कि एक काली मिर्च और 7 जो है आपको काली तिल का दाना लेना है और आपको भगवान शिव पर समर्पित करना है अपने मन की कामना को बोलते हुए। जरूर अगर आप 1 वर्ष तक हर मासिक शिवरात्रि पर समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। हर मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव का पुष्पों से श्रृंगार करें, बिल्वपत्र समर्पित करें, हो सके तो कनेर का पुष्प अगर आपको मिल जाए तो 5 जगह उसका स्पर्श करके आपको भगवान शिव पर समर्पित करना है। कैसा भी दुख है, संकट है, महादेव जरूर समाप्त करते हैं। भगवान शिव को आपको श्रृंगार जो भी भगवान शिव को प्रिय है, जैसे पंचामृत प्रिय है, पीला चंदन, अक्षत, इत्र, उनको जनेऊ, जैसे भी आपके पास यथासंभव जो भी है, तो आप मासिक शिवरात्रि पर एक नियम बनाएं कि आपको भगवान शिव का श्रृंगार करना है। उनसे अपने मन की कामना को बोलते हैं तो मासिक शिवरात्रि पर किया गया कार्य आपको जरूर देखने को प्राप्त होता है। अगर कैसा भी जीवन में दुख है, जा ही नहीं रहा है, आप व्रत कर लिए हैं, हर कार्य कर लिए हैं, संतान सुख नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक कार्य और बताऊंगी कि आप हर मासिक शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करके अगर आप विसर्जन करते हैं हर मासिक शिवरात्रि पर 1 वर्ष तक, अगर आप इस नियम को धारण कर लेते हैं तो कैसी भी मनोकामना होती है 1 वर्ष आते आते आपको प्रभाव देखने को जरूर प्राप्त होगा। तो ये कार्य करना ना भूलिएगा। हर कोई आप जो है पार्थिव शिवलिंग आप अपने गमले में भी बना सकते हैं और आपको उसमें केवल लिंग की आकृति देनी होगी। आप चाहे तो जलाधारी नहीं बनाएं, वो गमले के भी जलाधारी को आप मान के पूजन कर सकते हैं। आप ये कार्य करके देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप स्वयं इस कार्य को करके भी देखिएगा, आपको फल देखने को प्राप्त जरूर होगा। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर किया गया एक एक उपाय और कार्य आपको निश्चित ही फल देखने को प्राप्त होता है। मासिक शिवरात्रि के पीछे एक कहानी है। एक ब्राह्मणी थी जो कि कभी जीवन में उसने अच्छा कार्य किया ही नहीं। जब उसका लास्ट समय में आया तो वो रोगों से ग्रसित हो गई, लेकिन एक उसको कुछ भी नहीं पता था, न खाने को था न कुछ था, और वह जो है शिव मंदिर के बाहर कुछ ऐसे बैठी थी, बिना भूखे प्यासे थी और किसी
के मतलब हवा से आते हुए बिल्वपत्र उसके पास आया और उसने बिल्वपत्र उठा के अपने हाथों से ऐसे फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि यह उड़ते उड़ते बिल्वपत्र भगवान शिव पर चला जाएगा। और उस दिन वह निराहार थी, मासिक शिवरात्रि का दिन था और भगवान इतने में ही प्रसन्न होकर के उसको शिवलोक को प्राप्त कराए। लेकिन जीवन में उसने कोई कार्य अच्छा नहीं किया था। सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन पे उसे जाने अनजाने भी अगर आपने भगवान शिव की सेवा कर ली है तो निश्चित ही महादेव आपको फल देखने को जरूर प्राप्त होगा। मासिक शिवरात्रि के दिन आप एक समी पत्र, एक बेलपत्र और एक कनेर का पुष्प भी चढ़ाना जरूर समर्पित करें। अगर मासिक शिवरात्रि के दिन कहीं आपको एकांत में अगर शिवलिंग मिल जाएं तो उनकी पूजन करना बहुत ही सार्थक माना जाता है। एकांत का मतलब यह है कि जहाँ पे कोई आता जाता ना हो और उस शिवलिंग का अगर आपको दर्शन भी मिल जाए मासिक शिवरात्रि के दिन तो कहा जाता है कि भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, कई गुना आपको फल देखने को प्राप्त जरूर होता है। अगर आपको एकांत में कोई शिवलिंग की मंदिर मिल जाए, मासिक शिवरात्रि पर आप पुष्पों की पंखुड़ियों से श्रृंगार करना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि जो एकांत में शिवलिंग होते हैं उनकी पूजन करने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके आसपास कहीं ऐसा है तो आप जरूर जाइएगा। और मासिक शिवरात्रि के दिन बिल्व वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में दिया जरूर जलाना चाहिए। जैसे अगर आपको समी का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप क्या करिए कि आप बिल्व वृक्ष का देख लीजिए, उसके नीचे भी अगर आप दिया जलाते हैं तो निश्चित ही आपके घर में धन, व्यापार, आर्थिक स्थिति, नौकरी, जो भी परेशानी है आर्थिक स्थिति से जुड़ी, जरूर समाप्त होती है। मासिक शिवरात्रि एक सहज दिन नहीं है, भगवान शिव का अति प्रिय दिन है। 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है तो आप सभी इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा और एक एक भगवान शिव के ऊपर जरूर उपाय करिएगा। अगर कोई रोगी है, रोग से ग्रसित है, तो उसको मासिक शिवरात्रि के दिन बिल्वपत्र भगवान शिव पर समर्पित करके प्रतिदिन खिलाना शुरू कर दे। जरूर ही से ही जरूर उसका रोग धीरे धीरे महादेव समाप्त करने लगते हैं। भगवान शिव की भक्ति में कल्याण है। अगर आपके भाग्य में जो नहीं है वह महादेव की पूजन भक्ति से आपको जरूर प्राप्त होता है। मासिक शिवरात्रि पर सभी को भगवान शिव की जो भी सामर्थ्य हो सेवा जरूर करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप भगवान के मंदिर में जाके थोड़ी सफाई कर दें, भगवान शिव के लिए कुछ सेवा भाव कर दें तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपके समस्त जीवन को दुखों को समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि मासिक शिवरात्रि के बारे में आपको पता चल गया होगा और कौन कौन से उपाय हैं, सब सरल उपाय हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप मंदिर में जाके एक माला भगवान शिव का स्मरण कर लें और उनको प्रणाम कर लें। जरूर आपके जीवन में शिव की कृपा प्राप्त होगी। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक हो और महादेव की कृपा प्राप्त हो। आप भी उपाय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।